हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हमारा दिल्ली में जो आज अर्थक्वेक देखने को मिला है करीब सुबह 5:30 बजे। तो मैं अर्थक्वेक के बारे में ही आज इस वीडियो में बताऊंगा। वैसे तो ये यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल कंसिस्टेंटली कहीं ना कहीं या तो प्रीलिम्स में या फिर मेंस में इससे रिलेटेड टॉपिक अर्थक्वेक का कोई ना कोई क्वेश्चंस जरूर आता है। तो मैं आज की इस वीडियो में ना दरअसल बताना चाहूंगा कि अर्थक्वेक क्यों आता है, क्या कारण होता है। काफी सारे लोगों के इसमें डाउट्स रहते हैं क्योंकि कंसिस्टेंटली हम लोग साल में एक बार दो बार ऐसी न्यूज हमेशा देखते हैं कि दिल्ली एनसीआर या दिल्ली के किसी और रीजन में या फिर किसी और कंट्री में, जैसे कि नेपाल की बात करूं तो नेपाल में सबसे ज्यादा हम लोगों को अर्थक्वेक के बारे में सुनने को मिलता है। तो नेपाल में भी क्यों वो कंसिस्टेंट अर्थक्वेक देखने को मिलता है, मैं उसके बारे में भी आज इस वीडियो में बात करूंगा। तो अर्थक्वेक होता क्या है, क्या ऐसी चीजें होती है, क्या नेचुरल डिजास्टर है जिसकी वजह से ये सारी चीजें होती है, या फिर धरती पे किस तरीके का पाप बढ़ गया है उस वजह से ये सारी चीजें होती है। तो मैं उसी से रिलेटेड ये जो मिथ्स है उसको क्लियर करूंगा इस वीडियो में। तो चलो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो बात करूं अगर मैं अर्थक्वेक की, तो मैं अगर इस पे सबसे पहले ये बात बताना चाहूं कि अगर मैं कहूं कि अभी भी हमारी धरती में कंसिस्टेंटली अर्थक्वेक आ रहा है, यानी कि 24/7 हमारा टाइम पीरियड जो होता है अर्थ का, हमेशा उसमें अर्थक्वेक आता रहता है। तो आप लोग सुन के शायद थोड़े से शॉक हो जाएंगे यहाँ पे। तो ये बात दरअसल सच है क्योंकि होता क्या है ना कि देखिए अर्थक्वेक आने का कारण क्या है, मैं पहले वो बता देता हूं। तो अगर आप लोग मेरे इस मैप को देखो वर्ल्ड मैप में, तो इसमें वर्ल्ड मैप में आपको अलग अलग बाउंड्रीज मिलेगी कि हमारा जो वर्ल्ड का पूरा नक्शा है वो अलग अलग टेक्नोटॉनिक प्लेट्स में बटा हुआ है। तो ये जो टेक्नोटॉनिक प्लेट्स होती है, तो मैप में जरा ध्यान से देखना, जहां पे हिमालयन रीजन है यानी कि इंडिया और नेपाल का जो बॉर्डर है, वहां पे देखो ये लाइन आपको अलग से दिख रही होगी, यानी कि ये दो टेक्नोटॉनिक प्लेट्स इसमें बटी हुई हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना, मैं कॉन्टिनेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं टेक्नोटॉनिक प्लेट्स की जो अलग अलग रीजन्स में बटी हुई हैं। आज से करोड़ों बिलियन साल पहले हम इसको गोंडवाना लैंड कहा करते थे, यानी कि ये जो लैंड एरियाज हैं ये ऐसे नहीं थे जैसे आज हमें दिखते हैं। तो अगर एक बार आप इसमें पिक्चर में देखो तो किस तरीके से देखो लैंड्स अलग हो रहे हैं और वापस कैसे डिटैच हो रहे हैं। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ये 1 साल 2 साल में नहीं, करोड़ों बिलियन सालों में जाके कंप्लीट होता है। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी डिटेल में चीजें सारी जाननी है तो मैंने अपनी ज्योग्राफी की सीरीज में ये सारी चीजें डाली हुई है। उसमें अर्थक्वेक, उसमें फैक्चुअल डिटेल्स और कैसे कैसे लैंड बनी, लैंड फॉर्मेशन हुआ, वो सारी चीजें मैंने अपनी इस वीडियो में डाली हुई है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो टेक्नोटॉनिक प्लेट्स होती हैं या अलग अलग होती हैं, मूव क्यों होती हैं, अब उस पर मैं आ जाता हूं। तो देखो हम अपने अर्थ के इंटीरियर ऑफ स्ट्रक्चर को अगर हम समझे तो हमारी अर्थ कैसी है, तो जैसे अगर आप सोचो कि एक अंडा होता है, हमारा एग जो होता है, ठीक उसी तरीके से हमारी अर्थ होती है। अगर अंडे का ऊपर का छिलका आप देखोगे तो वही हमारा लैंड एरिया यानी कि हमारी लैंड का अर्थ का अपर एरिया होता है। उसके अंदर आपने देखा होगा लिक्विड फॉर्म होता है योग, जिसको हम येलो येलो कलर का होता है। तो ठीक उसी तरीके से हमारी अर्थ का इंटीरियर भी कुछ ऐसा ही होता है, यानी कि 50 किलोमीटर के अंदर तक हमारा क्रस्ट यानी कि सॉलिड पार्ट होता है। उसके अंदर जो इनर पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेंटल यानी कि मैग्मा, यानी कि जो हमारा लावा होता है जो ज्वालामुखी में फट के निकलता है लाल रंग का। तो उसी के ऊपर ये सारी प्लेट जो है फ्लोट कर रही है, यानी कि उसी के ऊपर ये सारी चीजें मूव कर रही है। अब इसको एक बेहतर एग्जांपल के तौर पर समझने के लिए, वैसे तो मैंने आज सुबह ये शॉर्ट डाला था, इसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से जैसे गर्म पानी होता है खौलता हुआ, उसके ऊपर अगर आप काफी सारी पत्तियां या कागज के कुछ टुकड़े डालेंगे तो कैसे एक दूसरे के ऊपर मूव करेंगे, टकराएंगे। तो ठीक उसी तरीके से इमेजिन अगर इसको करो, थोड़ा कनेक्टिविटी को डेवलप करो आप, कि हमारे जो अर्थ की जितनी भी टेक्नोटॉनिक प्लेट्स होती हैं वो भी इसी गर्म खौलते हुए मैग्मा के ऊपर इसी तरीके से फ्लोट करती रहती हैं। अब या तो ये फ्लोट्स करने वाली जो जितनी भी प्लेट्स होती है ये टकराएंगी, डाइवर्जेंट हो जाएंगी या पास से टच होकर निकल जाएंगी। और जब ये चीजें टकराती हैं या अलग होती हैं तो उसकी वजह से जो क्रिएट होता है हमारी एनर्जी और जो वाइब्रेशन क्रिएट होती है उसी से हमारा अर्थक्वेक क्रिएट होता है। तो यानी कि हमारी जो ये टेक्नोटॉनिक प्लेट्स होती हैं ये कंसिस्टेंटली मूव करती रहती हैं, हमेशा मूव करती हैं, टकराती हैं। अब इसका अगर सबसे अच्छे एग्जांपल की मैं बात करूं तो वो आता है हमारा हिमालयन रीजन। जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि कैसे हमारा नेपाल और इंडिया का यानी कि जो हिमालयन रीजन है वो हमारे इंडिया नेपाल का बॉर्डर है, और वहीं पे हमारा जो है टेक्नोटॉनिक प्लेट्स जो है 2 हिस्सों में बटी हुई हैं। तो वहां पे अक्सर ये जो प्लेट्स हैं ये टकराती हैं और अलग हो जाती है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि जो हिमालयन रीजन है आज से करोड़ों साल पहले जब फॉर्मेशन हुआ था, ये 2 प्लेट्स के टकराने की वजह से यहीं पे हिमालय क्रिएट हुआ था। और इवन आज के टाइम पीरियड में भी अगर आप साल में करंट अफेयर्स पढ़ोगे उसमें देखोगे कि हिमालय की जो हाइट है वो हर साल किस तरीके से कंसिस्टेंटली बढ़ती चली जाती है। और यही रीजन है कि हमारी टेक्नोटॉनिक प्लेट्स में
यहाँ पे बदलाव देखने को मिलता है। तो इसीलिए जो अर्थक्वेक आता है हमारा, वो नेपाल रीजन में हमारा सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पे जो दो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो आके वहां पे अटैच हो रखी है, वहीं पे टकरा रखी है, मिल रखी है। इसी वजह से वहां पे अक्सर हम लोगों को नेपाल में जो है भूकंप हमें यानी कि जो अर्थक्वेक है देखने को मिलता है। अब अगर बात करूं मैं इसके मेजरमेंट की, तो देखो इसके कुछ मैग्नीट्यूड्स होते हैं। तो पहले उससे पहले मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे कि किस तरीके से हमारा जो भूकंप आता है, यानी कि जिस तरीके से जो इसकी मेजर करने की मशीन होती है, हम उसको बोलते हैं बेसिकली सिस्मोग्राफ। तो सिस्मोग्राफ का काम क्या होता है यहाँ पे कि एक पेंडुलम की तरह एक पेन होता है जो कंसिस्टेंटली सिलेंड्रिकल शेप के ऊपर घूमता रहता है। जैसे आप लोगों ने अक्सर हार्ट बीट वगैरह देखी होगी, तो उस तरीके से आप देखना कैसे उसके ऊपर ये मूवमेंट होता है। तो ये अर्थ के मोशन को इसमें बेसिकली मेजर करता है। तो जितना ज्यादा जिगजैग वे में इसको ड्रॉ करेगा उतना ज्यादा इसमें मैग्नीट्यूड को काउंट किया जाएगा। अभी जैसे हाल ही में दिल्ली में आज हमारे जो अर्थक्वेक देखने को मिला है, तो वो 4 मैग्नीट्यूड का है, तो वो उतना डिजास्टर्स नहीं होता है। जो हायर एल्टीट्यूड का होता है वो होता है हमारा 6+ यानी कि 6, 7, 8 के लेवल का जो हमारा मैग्नीट्यूड होता है, उसमें अर्थक्वेक सबसे ज्यादा डेंजरस साबित होता है। जैसे कई साल पहले हम लोगों ने गुजरात में देखा था या फिर तमिलनाडु साइड में देखा था, तो वैसा ही अर्थक्वेक देखने को मिलता था। तो ये था टॉपिक जिसमें मैंने आप लोगों को एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया अर्थक्वेक के बारे में। मैंने यहाँ पे ज्यादा डिटेल और साइंटिफिक चीजों के बारे में नहीं बताया। तो अगर आप लोगों को उसके बारे में भी डिटेल में जाना है, जैसे कि अर्थ में जहां पे दो चीजें टकराती हैं, जहां पे क्रिएट होता है उसको हम हाइपोसेंटर कहते हैं, और जहां पे अर्थक्वेक जाके निकलता है हम उसको एपिसेंटर बोलते हैं। बेसिकली जो वाइब्रेशन का जो मूवमेंट होता है। तो अगर आप लोग और इसको डिटेल में अच्छे से जानना चाहते हैं तो मैंने लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वहां पे डिटेल में ये सारी वीडियो अर्थक्वेक, अर्थ फॉर्मेशन, कैसे अर्थ बनी थी, उन सारी चीजों के बारे में मैंने अपनी ज्योग्राफी वाली सीरीज में ये सारी डिटेल डाली हुई है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो आज की और आप लोगों ने चीजें कुछ नई नॉलेज ग्रैब करी हो, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। तो दिल्ली में जो भी कुछ हुआ अभी कंसिस्टेंटली हम लोग देख रहे हैं, किस तरीके से दिल्ली स्टैम्पेड हुआ, किस तरीके से भगदड़ मची, और अब अगर ये भूकंप आया है और दिल्ली इलेक्शन भी अभी रिसेंटली हुए थे, तो कहीं ना कहीं दिल्ली पे कहर बसी हुई है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो दोस्तों यही थी मेरी आज की वीडियो, जिसके बारे में मैंने अर्थक्वेक के बारे में आप लोगों को बताया। आई होप वीडियो पसंद आई होगी आप लोगों को। तो आज के लिए इतना